सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 22 फॉर डॉकर सीरीज। सो आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉकर फाइल के बारे में। ठीक है। आज मतलब आपको लगेगा नहीं कि हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, बट ये भी वॉल्यूम का ही पार्ट है। ये जब डॉकर फाइल वाला ये वाला जब कंप्लीट होगा आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने पढ़ा है ये सारा वॉल्यूम का ही पार्ट है। ये आपको एक दो लेक्चर बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम इमेज जो हम बनाएंगे वो हम MySQL की इमेज बनाएंगे, इमेज लेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको समझाना है। स्पेसिफिकली मैं MySQL की ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं बताऊंगा आपको तब आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने स्पेसिफिकली आपको MySQL की इमेज ही क्यों ली। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और क्या है कि अभी मैंने इसमें डॉकर इंस्टॉल नहीं किया है, तो चलो डॉकर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मींस डॉकर इंजन जो है वो नहीं इंस्टॉल किया है। ठीक है गाइस, डॉक्स का डॉकर का पोर्टल ही नहीं खुल रहा है जहाँ से हम डॉकर इंजन की कमांड्स वगैरह पिक करते हैं। तो मैं इंटरनेट ही चेंज करके देखता हूँ अपना पहले। ये जो खुल गया है ये लो। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, अपनी मशीन को रीस्टार्ट करता हूँ, वर्चुअल मशीन को, वीएम को, और यहाँ पर खुला है ना। ठीक है, अभी इधर जाऊँगा मैं और डॉकर इंजन में जाऊँगा, इंस्टॉल पे जाऊँगा, उबंटू पे जाऊँगा और सीधा ही कॉपी करूँगा सेटअप डॉकर एपीटी रिपोजिटरी। कॉपी करके पेस्ट किया है इधर मैंने। सेकंड कमांड भी कॉपी कर लेते हैं हम। अब ये हो रहा है इंस्टॉल, इट्स टेकिंग टाइम। सो नेक्स्ट कमांड ये है, यस का प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है। डॉकर इंजन लगभग इंस्टॉल हो चुका है मेरी वर्चुअल मशीन में। और नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द डॉकर फाइल। सो वेटिंग टू कंप्लीट। ओके, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। तो डॉकर इंजन इंस्टॉल हो चुका है मेरी वर्चुअल मशीन में। अभी मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ डॉकर फाइल्स रखता हूँ। ये आप भी ऐसे ही बनाना गाइस, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ आप अपनी डॉकर फाइल्स रखना। ठीक है, तो चलो sudo vi डॉकर फाइल। ठीक है गाइस,
करता हूँ इसको ओपन, और इंसर्ट दबाया मैंने, और वीएम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गया हूँ, आई दबा के, और मैंने क्या करा, टेक्स्ट लिखना शुरू किया। ठीक है, चलो इसको करते हैं पहले। इधर लिखता हूँ फ्रॉम, जैसे हम पहले लिखते थे उबंटू की इमेज लिखते थे, सेम वैसे लिख रहा हूँ फ्रॉम। इधर लिखूंगा मैं माई एसक्यूएल इधर लिखता हूँ लेटेस्ट। ठीक है गाइस, LATEST TB इधर लिखता हूँ। ठीक है, इतना लिख के मैं फाइल क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, और एक इमेज क्रिएट करता हूँ इसकी। sudo docker इमेज बिल्ड, और -t इमेज का नाम ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, MySQL, और 0 ले लेते हैं हम टैग, और इधर डॉट देता हूँ। और चलो, इमेज क्रिएट करने की कमांड हमने पहले से ही पढ़ रखी है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा अगर आप सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो। तो मैं तो sudo docker इमेज ls चलाता हूँ, इमेज आ चुकी है मेरी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अब जो है चीज़ें देखने वाली हैं कि अभी मैं क्या करूँगा कि एक इस इमेज से एक कंटेनर रन करवाता हूँ। sudo docker कंटेनर रन -it, और ये मैं इमेज का नाम देता हूँ यहाँ पे, और चलो ठीक है। अब देखो गाइज, मैंने कंटेनर रन करवाया, लेकिन डिटैच मोड में नहीं करवाया। मैंने क्या करवाया, किसमें, इंटरेक्टिव शेल में। मुझे कंटेनर के अंदर ड्रॉप्ड हो जाना चाहिए था, मतलब मुझे कंटेनर के अंदर लॉगिन हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने डिटैच मोड में नहीं चलाया है, कंटेनर को रन करवाया है मैंने इंटरेक्टिव मोड में रन करवाया। बट आप एक चीज़ देखिए, ये इधर एरर आ रहा है। क्या एरर इधर आ रहा है, देखो, ये बोल रहा है कि डेटाबेस इज अनइनिशियलाइज्ड एंड पासवर्ड ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, अब बात ऐसी है कि मैंने तो MySQL का पासवर्ड ही नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे कह रहा है कि ये जो MySQL है, इसका जो डेटाबेस है वो इनिशियलाइज ही नहीं हो पाएगा, अनइनिशियलाइज्ड है। ठीक है, एंड पासवर्ड ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, वी, देखो पढ़ो इसको, वी नीड टू स्पेसिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या, MySQL रूट पासवर्ड, MySQL अलाउ एम्प्टी एम्प्टी पासवर्ड, MySQL रैंडम रूट पासवर्ड। ठीक है, ये मेरे को ये चीज़ बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है कि इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करो। इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया था पहले भी, वो क्या होता है। ठीक है, ये मेरे को बोल रहा है वो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करो, और क्या करो, फाइल में, और फिर जो है कंटेनर जो है रन करवाओ। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं आपको ये तीन जो है पहले ये समझा दूं, उसके बाद हम करते हैं सारी चीज़ें। तो पहले पेंट में चलते हैं गाइस। तो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी मैं मतलब ना लिख नहीं पाऊँगा, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं गाइस। ठीक है, ओके, तो चलो ये है। अब मैं बताता हूँ आपको पहले इसका क्या है। इसमें क्या करना होता है, टू सेट ए रूट पासवर्ड। बताऊंगा ये कैसे, मतलब ये किसके लिए यूज़ होता है, टू सेट ए रूट पासवर्ड। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, इफ़ यू वांट नो रूट पासवर्ड। ठीक है गाइस, और ये किसके लिए यूज़ होता है, इट विल
generate a random root password and print it। ठीक है, ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, समझ लग रही होगी आपको कि ये जनरेट करता है एक रैंडम पासवर्ड और प्रिंट कर देता है मेरे को स्क्रीन में। ठीक है गाइस, और चलो अभी हम क्या करते हैं, अपनी वर्चुअल मशीन में चलते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है अभी मैंने करा था इंटरेक्टिव शेल में कंटेनर को रन करवाया था आईटी लिख के। चलो अभी मैं डिटैच मोड में भी आपको दिखा देता हूँ रन करके, डिटैच मोड में कैसे रन होता है। ठीक है, ये तो रन हो गया, बट गाइज ये दिख रहा है, लग रहा है आपको कि ये रन हो गया। आप एक बार ही चेक करोगे ना, देखो sudo docker कंटेनर ls में चेक करोगे, देखो कोई कंटेनर नहीं रन हुआ है। ये लग रहा है क्योंकि इसको हमें कंटेनर की आईडी मिल गई है। ठीक है, इसलिए हमको दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि कंटेनर जो है रन हो गया। बट देखो इधर sudo docker कंटेनर ls में आप चेक करोगे तो कंटेनर नहीं रन हुआ हुआ। मैं LA करूंगा तो मेरे को दिखाएगा ये स्टॉप्ड कंटेनर। पहले वाला भी जो मैंने करवाया उसका भी दिखाएगा, और जो अभी मैंने चलाया उसका भी दिखाएगा। ठीक है, ये मैंने किया है विदाउट स्पेसिफाइंग द इन्वायरमेंट वेरिएबल इन द डॉकर फाइल। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करता हूँ कि एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे हम। ठीक है, पहले मैं ये भी एक चीज़ और मेरे को याद आ गई है, आपको जो बतानी पड़ेगी। नोट थोड़ा डीप में पढ़ाता हूँ, थोड़ा डीप में आपको चीज़ें बताता हूँ। नोट हेयर पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको गाइस। व्हाट हैपन, क्या हो रहा है इधर के, इसको मैं 14 पे ले जाता हूँ। डॉकर sees that image exists and exit sorry starts the container process in the background। डॉकर सीज दी इमेज जो हमें मिली हुई है, ठीक है, वो क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है डॉकर प्रोसेस इन दी बैकग्राउंड। ठीक है, बट MySQL inside container fails। ठीक है, क्विकली because it need the password or is missing setup। ठीक है, so the container starts and then exits, exited लिख देता हूँ यहाँ पे, immediately
that's why you did not see the error unless you check the logs। ठीक है, ये किसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो मैंने डिटैच मोड में जो कंटेनर ये जो हमने रन करवाया है यहाँ पे, जैसे जो लग रहा है कि रन हुआ है बट वो एग्जिट हो गया है। ठीक है, रन हुआ था लेकिन एग्जिट हो गया। ठीक है, कंटेनर रन हुआ था बट MySQL उसके अंदर जो है फेल हो गया। ठीक है, ये जो है वो सारा मैंने लिख रखा है। हेयर व्हाट हैपन्स डॉकर सीज द इमेज एग्जिस्ट एंड स्टार्ट द कंटेनर प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। ठीक है, बट MySQL क्या हुआ, MySQL inside the container fails quickly because it need the password और missing setup। ठीक है, so the container start and then exited क्या हो गया immediately, that's why you did not see the error unless you check the logs। ठीक है गाइस, तो ये इसलिए मतलब हमें जो है कंटेनर रनिंग जो है नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं वर्चुअल मशीन में जाता हूँ गाइस और इधर मैं क्लियर लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ अपनी डॉकर फाइल जो है वो खोलता हूँ और इधर लिखता हूँ डॉकर फाइल खोलता हूँ और इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं env। और सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमने जो है सूडो पासवर्ड अगर देना है मेरे को तो क्या लिखना पड़ेगा, MySQL रूट पासवर्ड। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, MySQL रूट, ये सिंटैक्स है गाइस इसको लिखने का, पासवर्ड इन्वायरमेंट, ये वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल को MySQL के। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था। और इधर मैं इक्वल टू लिखूंगा, इधर देता हूँ पासवर्ड @123। ठीक है गाइस, यही मैं इधर पासवर्ड दे रहा हूँ MySQL का। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और एक इमेज क्रिएट करते हैं गाइस। इसको देता हूँ 1 सूडो डॉकर इमेज बिल्ड -t और MySQL इमेज, अभी भी MySQL ले रहा हूँ इमेज का नाम बट मैं टैग जो है 1 दे रहा हूँ। सॉरी, इधर डॉट भी आएगा गाइस। ये इमेज बन रही है, अब बन गई है बट इधर एरर आ रहा है। हाँ, इधर अभी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। और सॉरी, ये एरर नहीं है, ये क्या है, वार्निंग है। ठीक है, ये वार्निंग हमें क्या बता रही है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है, ये भी हम देख लेते हैं कि ये वार्निंग हमें क्या बता रही है। ये बता रही है कि कॉपी कर, सॉरी, इसको लेके जाता हूँ इधर आपको इसको एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है चीज़, ये किस लिए मेरे को वार्निंग आई। दिस इज नॉट सिक्योर टू पुट sensitive value in the docker file as env। ठीक है, तो इसका ये है, ये वार्निंग मेरे को इसलिए आई है कि मेरे को जब मैंने इमेज क्रिएट करी तो मेरे को ये वार्निंग इसलिए आई कि ये बोल रहा है कि हमने जो डॉकर की फाइल में जो पासवर्ड दिया MySQL का दिया, वो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया और ये मेरे को बोल रहा है वो सिक्योर नहीं है।
एक अच्छा तरीका और सही तरीका नहीं है डॉकर फाइल में आप माइस्क्यूएल का पासवर्ड लिख रहे हो तो, ठीक है। बट हमने लिखा है तो कर तो ऐसे भी सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको करने के, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि ये वार्निंग क्यों शो करा है मेरे को इधर, ठीक है, इमेज क्रिएट करते हुए, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है, बट अभी हम कर रहे हैं और आपको सही तरीका नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। सही तरीका क्या होता है एक पासवर्ड देने का, एक माइस्क्यूएल कंटेनर को पासवर्ड देने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इस इमेज जनरेट हुई है कि नहीं हुई है। गाइस इमेज तो जनरेट होगी इमेज ls, ये हो गई है इमेज जनरेट गाइस। और नाउ वी आर क्रिएटिंग दी सॉरी रनिंग दी कंटेनर, ठीक है। sudo docker contat कंटेनर, नाउ sudo docker कंटेनर रन, और इधर देता हूँ -d दे देते हैं गाइस, और इमेज का नाम देता हूँ यहाँ पे, ये मेरी इमेज का नाम। तो कंटेनर रन करवाते हैं, चेक करते हैं कंटेनर रन हुआ है कि नहीं हुआ है। sudo docker कंटेनर ls, कंटेनर रनिंग है गाइस, ठीक है। तो देखो अभी मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा है, मेरा कंटेनर भी रनिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने डॉकर जो MySQL है उसका जो है हमने पासवर्ड जो है वो दे दिया है, ठीक है। अभी जो MySQL जो है फेल नहीं हो रहा है, कंटेनर भी रन हो रहा है और MySQL भी रन हो रहा है, ठीक है। MySQL फेल नहीं हो रहा कंटेनर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने पासवर्ड दे दिया है। तो क्यों क्यों नहीं फेल हो रहा? क्योंकि उसके बाद प्रॉपर सेटअप है। अब उसके पास पहले सेटअप नहीं था पासवर्ड का, तो अभी उसके बाद प्रॉपर सेटअप है, तो इसलिए जो है ये कंटेनर जो है रन कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपने गाइस एक और चीज़ इधर नोट करी होगी कि ये दोनों इधर मैंने तो बताया नहीं कंटेनर रन करते हुए, ये दो पोर्ट 3306, ठीक है, और 33060, ठीक है, ये तो मैंने इधर देखो कंटेनर रन किया तो हमने इनिशियल भी नहीं करवाए हैं, ठीक है, मतलब हमने इधर दिया ही नहीं है। और मेरी जो डॉकर फाइल है उधर भी नहीं दे रखा है कंटेनर, देखो चेक करो ये पोर्ट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये पोर्ट्स हैं ये डिक्लेयर करते हैं, मतलब ये जो डिक्लेयर होते हैं इनसाइड दी MySQL इमेज, ठीक है, ये पहले से ही डिक्लेयर होते हैं, ये मेटा डेटा होता है उसका, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको कॉपी कर, सॉरी इधर ही हम ये भी लिख देते हैं, जो काम की चीज़ें हैं गाइज वो मैं इधर साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपके नोट्स भी बनते रहें। दीज पोर्ट्स 3306 and 33060 are declared inside the official MySQL image metadata, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था आपको, ठीक है। तो इसलिए इधर कंटेनर ऑटो ये जो पोर्ट्स जो हैं ओपन हो चुके हैं, ठीक है, ऑटो एक्सपोज्ड हैं, ऑटोमेटिकली शो कर रहे हैं हमारे देने के पहले ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी जो ऑफिशियल इमेज है उसके अंदर ही ये डिक्लेयर्ड रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये ओपन रहते हैं, डिक्लेयर रहते हैं उसी में ही, ठीक है, उसकी इमेज के मेटा डेटा में, ऑफिशियल इमेज के, ठीक है। तो अभी क्या आएगा मेरा कि ठीक है। तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही
सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और हम सारे लेक्चर आहिस्ता आहिस्ता डॉकर के आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।